नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? कल हमने बात करी कुंभ के मेले की। आखिर क्या महत्व है कुंभ के मेले का? आई होप आपको उसका आंसर जरूर से मिला होगा और आप भी कोशिश करेंगे कि कुंभ में एक बार तो स्नान किया जाए। हमारा इतना बड़ा जीवन है, इस जीवन में अगर हम एक बार कुंभ में स्नान नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा? तो अपनी आत्मा को शुद्ध करें, अपने आप को शुद्ध करें और एक बार कुंभ में तो स्नान जरूर करें। इससे आप सभी के जीवन में बहुत ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। आज अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों गंगा नदी के बारे में। बोला जाता है गंगा में कहीं ना कहीं पुण्य बसा है। जी हां, गंगा में पुण्य बसा है का मतलब है कि गंगा नदी का जल जो है वो इतना ज्यादा पवित्र है कि एक डुबकी मात्र से या एक बूंद मात्र से भी काफी ज्यादा फायदा यहां पर मिल जाता है। हिंदू शास्त्र में ऐसा बोला जाता है कि अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही करना चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे की क्या भावनाएं हैं, क्या कथाएं हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारे देश की इतनी बड़ी नदी गंगा नदी, जिसमें इतना सारा पुण्य छिपा है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गंगा नदी में अस्थि विसर्जन का पौराणिक महत्व क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सनातन धर्म में हम देखें तो गंगा नदी को बोला जाता है मोक्षदायिनी नदी। जी हाँ, मोक्ष देने वाली। स्कंद पुराण में भी गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा बोला गया है स्कंद पुराण में कि गंगा स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी हां, आप दैहिक, देविक और भौतिक तप से दूर हो जाते हैं। आप अपने जीवन की परेशानियों से दूर हो जाते हैं। यहां पर ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी के अलावा गंगा जो है वो 2 और जगह है, एक आकाश गंगा और एक पाताल में गंगा। हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है इस कलयुग में कि हमारे पास गंगा का अस्तित्व है और गंगा नदी है, और यहां पर हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। कैसे और किस तरह से, इसको हम जानते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति में हर शुभ कार्य में गंगा के पवित्र जल को इस्तेमाल किया जाता है। बिना गंगा के पवित्र जल के कोई भी शुभ कार्य यहां पर संपन्न नहीं होता। बच्चे के मुंडन से लेके और मृत्यु तक सारी जो क्रियाएं होती है, उसमें हम गंगा जल को, गंगा नदी को बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं। काफी ऐसे लोग होते हैं जो गंगा घाट पर जाकर मुंडन करवाते हैं, और काफी ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग जो अस्थि विसर्जन करते हैं वो गंगा नदी पर ही करते हैं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा महत्व है, और ये आज नहीं, ये सालों से ये परंपरा चली आ रही है। गंगा नदी को स्वर्ग की नदी भी कहा जाता है। जी हां, आप सभी ने देखा होगा भगवान शिव जी ने अपने माथे पर गंगा को माथे से, उनकी जटाओं से गंगा नदी निकली हुई है। गंगा नदी का महत्व कई ग्रंथों में दिखाया गया है दोस्तों। जी हां, यहां पर आप गरुड़ पुराण में भी देखेंगे तो वहां पर भी गंगा नदी का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। जिस व्यक्ति का निधन, जिस व्यक्ति की आत्मा का त्याग गंगा की नदी में हो जाए, गंगा घाट पर हो जाए, तो वहां पर उसके पापों को मुक्ति मिल जाती है, उसे मोक्ष का रास्ता मिल जाता है और वो सीधे वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचने के लिए, मोक्ष पाने के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मृत्यु या उसके जीवन का त्याग गंगा के आसपास हो, स्वर्ग की नदी के आसपास हो, ताकि उसे पुण्य मिल पाए, उसे मोक्ष मिल पाए और वो अपने जीवन में सारे पापों से मुक्त हो पाए। एक धार्मिक मान्यता भी दोस्तों यहां पर बताई गई है कि अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। जी, हम इसीलिए बोलते हैं कि आत्मा की शांति के लिए एक बार अस्थियां विसर्जन करके आते हैं, और स्पेशली उसके लिए चाहे कितना भी दूर हो, चाहे कोसों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, बट एक बार गंगा नदी जाया जाता है। इसकी बहुत बड़ी मान्यता और बहुत बड़ी पवित्रता यहां पर रहती है। इसे पतित पावन मोक्षदायिनी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके स्पर्श मात्र से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, शास्त्रों में गंगा का बहुत ही ज्यादा महत्व है, और शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको यम से डर हो, यम से खतरा हो, यम से दंड अगर मिलता हो, मतलब कि अगर आपने बहुत ज्यादा पाप किए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा अपने जीवन में अस्त व्यस्त जीवन चल रहा है,
तो एक बार गंगा स्नान करके आइए, आपके जीवन के सारे जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, अस्थि विसर्जन के लिए जो आप देखिएगा 2 शास्त्र हैं हमारे, शंख स्मृति और कर्म पुराण। शंख स्मृति और कर्म पुराण दोनों में ही अस्थि विसर्जन का और अस्थि विसर्जन का गंगा में महत्व बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से समझाया गया है। वहां पर ऐसा बताया गया है कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग जो है वो गंगा से होकर निकलता है, वो हरिद्वार से होकर निकलता है। वो यहां पर अस्थि विसर्जन करने से उस व्यक्ति के जीवन को, उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल जाती है, और साथ ही कर्म करने वाले को भी पुण्य का लाभ होता है। इसीलिए जब ये कर्म कोई करने जाता है तो उसे भी अपने जीवन में काफी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सिर्फ एक इंसान नहीं, जाने वाला नहीं, लेकर के जाने वाले को भी लाभ मिलता है। तो इसीलिए कर्म और कर्म करने वाला दोनों ही यहां पर कहीं ना कहीं आधार होते हैं और गंगा घाट पर अपने पुण्य को प्राप्त करते हैं, अपनी पापों से, अपने बुरे कर्मों से यहां पर मुक्त होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर काफी ज्यादा चीजें देखी गई हैं। आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक दिन गंगा नदी अगर हम बात करें तो एक बार भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम गई थी, और वहां पर उन्होंने पूछा भगवान विष्णु से कि यहाँ पर अगर सारे ही लोग मेरे अंदर स्नान करेंगे, मतलब कि गंगा के नदी के पानी से स्नान करेंगे तो उनके पाप नष्ट हो जाएंगे, पर इतने पापों का बोझ मैं कैसे उठाऊंगी। ऑब्वियसली ये एक बहुत बेसिक चीज है कि अगर आप कुछ चीज दे रहे हैं, आपको रिटर्न में अच्छी चीज मिल रही है, तो सामने वाले के पास उस खराब चीज का बोझ बढ़ता जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर कहा कि जब भी आपके जल में जो भी साधु संत वैष्णव ब्राह्मण आकर स्नान करेंगे तो उनके अंदर वहां पर देखिएगा उनके पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे और आप हमेशा पवित्र बनते जाएंगे। तो जितने लोग डुबकी लगाएंगे, जितने लोग स्नान करेंगे, उतने लोगों के पाप तो नष्ट होंगे, साथ ही साथ गंगा की पवित्रता भी वहां पर बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों इसका महत्व और भी ज्यादा हो गया, मोक्ष के दरवाजे यहां पर खुल गए। देखिए साइंटिफिक आधार चाहे कुछ भी हो गंगा का, बट आध्यात्मिक आधार बहुत ही ज्यादा गहरा है, और ये आज नहीं लिखा हुआ है, ये अपने आप नहीं लिखा हुआ है, ये सालों पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपने भी गंगा घाट गए हैं, आपने भी वहां पर कुछ अनुभव किया है और आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन में सारे पापों से मुक्ति मिल जाए, तो गंगा घाट जाके आइएगा। और अगर आपके कोई अनुभव हैं, आप शेयर करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा आपके जो भी अनुभव रहे, जो भी आपने महसूस किया है उसके बारे में। परंतु यहाँ पर मैं आपसे सभी से कहूँगा कि एक बार अपने भविष्य में गंगा घाट होके आइएगा और गंगा नदी में एक बार स्नान करके आइएगा। इससे आप अपने साथ अपने जीवन में आध्यात्म से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में और भी ज़्यादा तरक्की आने लगेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।